Good morning, students. In this class, we are going to discuss about the classification of account. Our running chapter is double entry system. We are studying the double entry system. So today we will discuss about the meaning of account from the first day of the beginning of the accountancy subject. Uh, we are talking about the accountancy meaning. So today we are topic is the what is the meaning of the account, what is the mean by account. It is the very common word. Account is a very common word. It may be used by the non-commerce students and commerce students, but you are the commerce student, you should understand in a very good way, in a very uh, understandable way to what is the mean by the account. So we will discuss about the very deeply to understand the meaning of the accounts. So what is the mean by account? If we talk about the account, an account is the summarized record. What is the mean by? It is mean by the summarized record. जब हम account की बात करेंगे तो account क्या है? It is a summarized record of the transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन हमने जो रिकॉर्ड किया उसका एक समराइज फॉर्म रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर पर्सन. वो क्या हो सकता है? पर्टिकुलर पर्सन एक किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी एसेट्स का हो सकता है, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट. ठीक है. तो जब किसी पर्सन, एसेट्स या फिर मे बी द लाइबिलिटी अकाउंट, मे बी द पर्टिकुलर फॉर द हेड ऑफ द एक्सपेंसेस या फिर किसी हेड ऑफ एक्सपेंस हो सकते हैं जैसे सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट. ठीक है. और चैरिटी अकाउंट, डोनेशन अकाउंट. ठीक है. रिपेयर अकाउंट. इट मे बी द हेड ऑफ द एक्सपेंस. इनकम हेड, इनकम रिकॉर्डेड या फिर इनकम के लिए जब कोई हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो अगर हम मोटा मोटा बात करें, अकाउंट इज़ द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर. किसके रिलेशन में हो सकता है? पर्टिकुलर पर्सन के भी हो सकता है, पर्टिकुलर एसेट्स हो सकता है, पर्टिकुलर लाइबिलिटी हो सकता है, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस हो सकता है. इनकम रिकॉर्डेड एट ए वन प्लेस. जब हम उस सभी एक्सपेंसेस या फिर पर्टिकुलर कोई भी पर्सन, एसेट्स, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड, इनकम, एक्सपेंसेस, जब सबको रिकॉर्डिंग हम वन प्लेस पे करते हैं, दिस इज़ नोन एज द अकाउंट. जब समराइज वे में सभी रिलेशन में किसी के रिलेटेड अकाउंट को या फिर समरी या ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को जब हम पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट. ओके. इन अ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टेक प्लेस. ठीक है. इट अफेक्ट द सेवरल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड. इट इज़ नेसेसरी फॉर द बिजनेस मैन टू बैलेंस द अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन. भाई डे टू डे हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक बिजनेसमैन को ज़रूरी होता है कि हम उसकी बैलेंस ऑफ अकाउंट को हम लोग पता करें, उससे इंफॉर्मेशन ले कि भाई हमें किसी अकाउंट में क्या देना हो सकता है या फिर लेना हो सकता है, या फिर मेरी लायबिलिटी बन रही है या फिर मेरी क्रेडिटेबिलिटी बन रही है. लाइक द टोटल कैपिटल क्या रहा, टोटल लायबिलिटी क्या रहा, टोटल एसेट्स क्या है, टोटल इनकम क्या है, टोटल एक्सपेंस क्या है ऑफ द बिजनेस. तो ये हमें कैसे पता चलेगा? व्हेन वी विल make the total or the make the balance of the account, we will get the information from that particular account, what are the our position at that time, whether we have to pay or we have to collect, we have what are the balances of the assets and the liabilities, what are the total capital. So it can be only be ascertained by understanding the accounts and their importance in the accountancy. So this was our meaning of account. Now we will discuss about the definitions of account. What is the mean by, what is the definition of the account. So हम बात करेंगे definition की students. An account is then summarized record of transaction affecting one person, one kind of the property at one place of the. तो हम बात करेंगे an account is a summarized record of transaction affecting one person, one kind of the property or one class of the gain or the loss. तो ऐसा अकाउंट जो भी किसी एक पर्सन को इफ़ेक्ट करता है, किसी एक प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करता है, या फिर वन क्लास ऑफ द, कोई एक क्लास ऑफ द गेन यानी कि रेवेन्यू से या फिर लॉस से या इनकम से जो इफ़ेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट बोल सकते हैं. दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय
GR Batley boy. Okay. So I hope students you got the meaning of the accounts in the. So the account classification, now we will classify the accounts. So the classification of the account can be done in the two ways. So the account can be classified in the two category. First of all, personal and impersonal. Personal means the person related to the any person. राम, श्याम, ठीक है, सीता, गीता, हरि, तो जो भी किसी पर्सन से इंडिविजुअल, ठीक है, दिस पर्सन मीन्स यानी कि एनी नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज़ द रियल पर्सन, रियल इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एग्जैक्ट पर्सन है या यानी कि लाइफ है. And impersonal means that is the artificial person, we can say. The person means personal account may be the related to the any particular person, Ram, Syam, Sita, Gita. Impersonal may be the impersonal, that is not the personal, यानी कि जो कोई जीवित व्यक्ति के संबंधित कोई खाता अगर होगा, अकाउंट होगा, उसको हम लोग पर्सनल बोलेंगे. और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उससे रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल. दैट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, द रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट. Real account are those account that can really exist, means the land, building, machinery, computer, furniture, building, any types of tools, any types of the assets that really exist and in the tangible in the nature that can be touched, feel. And the other account may be classified in the nominal in nature. That account are the just for the maintenance of the books of account, like the salary account. The salary account is not in a person, that is not the really exist. We cannot see this, we cannot feel, we cannot touch the salary account, like the wages account, like the commission account, like the repair account. These types of the account related to the nominal account, and the account related to the assets is called the real account. So in this video we have learned about the meaning of account and the classification of account. In the coming video we will discuss about some more topic and some more concept regarding the book double entry system. Okay, student.